अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में आज की जो ज़रूरी अपडेट है वो शेयर करूंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, अभी तक आप लोगों ने क्या सुना था, क्या देखा था सऊदी अरब में। इकामा अगर लेट से रिन्यू किया जाता था तो उसका पेनाल्टी जो है वो कंपनी वाले पे करते थे, लेकिन अभी जो है उसका पेनाल्टी वर्कर को पे करना पड़ रहा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कैसे हो रहा है इसको मैं पूरा डिटेल में इस वीडियो के आगे मैं बताऊंगा। उससे पहले और भी कुछ अपडेट है सऊदी अरब से जुड़ा हुआ, उसको जान लेते हैं। देखिए, पहला अपडेट डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए है। दो अपडेट जो घरेलू वर्कर का काम करते हैं, एक है उनका कफाला को लेकर के और एक है उनका एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट को लेकर के। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि जो लोग कफिल के अंडर में काम करते हैं, खदामा, हाउस ड्राइवर, वो लोग, उनको भी एंड ऑफ सर्विस का बेनिफिट मिलने का अधिकार है। सऊदी अरब का जो लेबर लॉ है वो उनको भी अधिकार देता है कि एंड ऑफ सर्विस का बेनिफिट मिले। देखिए, कोई भी वर्कर जो लगातार 4 साल काम कर लेता है एक ही कफिल के अंडर में, तो उसके पास अधिकार रहता है कि उसको एक सैलरी पूरा एंड ऑफ सर्विस का बेनिफिट के तौर पे मिले। अभी बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता होगा, तो देखिए, जानकारी रखिए, अपना कफिल के सामने मुंह खोलिए, उनको मांगिए। अगर आप 4 साल से काम कर रहे हैं उनके साथ, तो आपका भी हक है, एंड ऑफ सर्विस का बेनिफिट आपको भी मिलेगा, एक सैलरी पूरा मिलेगा। दूसरा अपडेट उनका कफाला को लेकर के है। देखिए, कफाला कैसे होता है, किवा के थ्रू होता है। इससे पहले भी मैंने ये चीज़ बताया हुआ है कि डोमेस्टिक वर्कर का कफाला जो है अफसर से भी हो सकता है। जो भी मेरे भाई डोमेस्टिक वर्कर हैं, घरेलू वर्कर हैं, अगर आपको कफाला लेना है तो आपका कफिल आपको अफसर से ही परमिशन दे सकता है। एक नोटिफिकेशन जाएगा वर्कर के पास, उनके अफसर में, और एक नोटिफिकेशन जाएगा नए कफिल के पास जो आपको तनाजुल ले रहा है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने कहा है कि वर्कर जो कफाला लेना चाहता है उसके ऊपर कोई हरूफ वगैरह ना रहे, वो एब्सेंट ना रहे, कोई वायलेशन ना रहे। दूसरा चीज़ उन्होंने बताया है, इकामा का जो वैलिडिटी है वो 15 दिन से कम नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा ट्रैफिक का कोई भी वायलेशन ना रहे, नया कफिल के पास भी और वर्कर के पास भी, तो आराम से कफाला हो सकता है अफसर के थ्रू भी। जब नोटिफिकेशन जाएगा 7 दिन के अंदर आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद एक खबर रियाद से आ रही है। देखिए, रियाद पुलिस ने आज 26 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें ज़्यादा लोग बांग्लादेश के थे, इंडियन भी कुछ थे, पाकिस्तानी लोग भी कुछ थे। ये लोग आज़ाद वीज़ा में काम करते थे। आप लोगों ने सुना होगा कि आज़ाद वीज़ा ले लेते हैं लोग और कहीं पे भी काम करते हैं, लेकिन ये एक इलीगल प्रैक्टिस है सऊदी अरब में। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने कई बार इस चीज़ को क्लियर किया है कि आपका इकामा जिनका है, जो स्पॉन्सर आपका इकामा में है, आप सिर्फ उसी का काम कर सकते हो, किसी और का काम आप करोगे इलीगल माना जाएगा। लेकिन आज़ाद वीज़ा के नाम पे कई लोग क्या करते हैं, कोई भी सऊदी को पकड़ लेते हैं, कफिल बनाते हैं और उनसे बोलते हैं भाई हाउस ड्राइवर का मुझे वीज़ा दे दो, इकामा दे दो। उनको थोड़ा बहुत पैसा देते हैं हर महीना और वो सोचते हैं मैं कहीं पे भी काम करूँगा। तो देखिए, ये सेफ़ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका इकामा हाउस ड्राइवर का है तो आप कोई बाहर का काम नहीं कर सकते, सिर्फ आप हाउस ड्राइवर का ही काम कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा लोग बहुत करते थे, उतना चेकिंग वगैरह नहीं था, लेकिन अभी सऊदी का हालात वैसा नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा चेकिंग है। कहीं पे भी आप काम करते हुए दिखोगे, सूरता देखेगा आपका इकामा डोमेस्टिक वर्कर का है, हाउस ड्राइवर का है, आपको तुरंत गिरफ्तार कर लेगा। इसके बाद एक और अपडेट रियाद से ही जुड़ा हुआ है। आप लोगों को याद होगा, जो लोग मेरा डेली वीडियो देखते हैं, कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि 17 जनवरी से एक नया कानून लागू होगा ड्राइवर्स के लिए। जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं, बड़ा गाड़ी ट्रक्स अब रियाद के अंदर घुसेगा परमिट के बाद ही। जिनके पास परमिट होगा, ऑनलाइन परमिट लेना पड़ेगा, वहाँ पे टाइम मिलेगा आपको, वो टाइम पे ही आपको गाड़ी लेके घुसना है। बिना परमिट का कोई अगर घुसा, जुर्माना लगेगा। तो कल से ये कानून लागू हो जाएगा 17 जनवरी से। इसके बाद एक अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आया है उन लोगों के लिए जिनका आराम का काम है, जो लोग बैठ के काम करते हैं, सोचते हैं भाई हमें बैठ के काम करना है, बहुत अच्छा है। देखिए, हेल्थ के लिए सही नहीं है। जो लोग सिर्फ बैठ के काम करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया गया है। अगर आपका काम ऑफिस का है, आप बैठे रहते हो ज़्यादातर, मेरा भी खुद का काम बैठ के रहने का ही है, कंप्यूटर में बैठे रहता हूँ ऑफिस में। उनको बोला गया है कि हर 1 घंटे में कम से कम 5 मिनट वॉक करना लाजमी है, नहीं तो आप बीमार हो सकते हो, भयानक बीमारी आएगा। क्या क्या आएगा मैं बता दूंगा।
इसके अलावा ये भी कहा है अगर आप 5 मिनट नहीं चल सकते कम से कम 1 मिनट चलिए। हर 1 घंटा में 1 मिनट वॉक करना ज़रूरी है, नहीं तो आपको क्या हो सकता है, आपका बीपी बढ़ सकता है, फैट बढ़ सकता है, आपको वीकनेस लग सकता है। इसके अलावा याददाश्त जो है वो भी कमज़ोर हो जाता है, सोचने की जो क्षमता है वो भी कमज़ोर हो जाएगा। देखिए कई रिसर्चर का ये भी मानना है कि हर 1 घंटे में अगर आप वॉक करते हो इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ सकता है, लेकिन ब्लड शुगर जो है वो ठीक नहीं हो सकता। अब बात करते हैं इकामा पे जो फ़ाइन आता है उसकी। देखिए इकामा अगर टाइम पे रिन्यू नहीं होता है, लेट होता है, 3 दिन से ज़्यादा लेट होता है, 500 रियाल का जुर्माना लगता है। इससे पहले हम लोग देखते थे कि कंपनी वाले वो आराम से पे करते थे, वर्कर को उससे कोई लेना देना नहीं होता था क्योंकि ये हेडेक कंपनी वालों का है। लेकिन सऊदी अरब में अभी बहुत सारा नया कानून बना है, जिसमें कुछ कानून ऐसा है कि कुछ प्रोफेशन के लिए सऊदी काउंसिल में मेंबरशिप लेना ज़रूरी है, सोखपा में मेंबरशिप लेना ज़रूरी है, मुमेरिस प्लस में मेंबरशिप लेना ज़रूरी है। जो टेक्निकल सेक्टर में काम कर रहे हैं या अकाउंट सेक्टर में काम कर रहे हैं या हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, खास करके जो टेक्नीशियन है अगर उनकी बात करें तो टेक्नीशियन को अभी सऊदी काउंसिल में मेंबरशिप लेना ज़रूरी है। तो देखिए अगर किसी का मेंबरशिप का प्रॉब्लम है, उसको मेंबरशिप नहीं मिल रहा सऊदी काउंसिल में, सर्टिफिकेट नहीं है या फिर मेंबरशिप सस्पेंड है या फिर कोई और मसला है, तो ये उसका मसला है, वर्कर का मसला है, कंपनी का ये प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से अगर इकामा रिन्यू नहीं हो पाता है, लेट होता है, तो उसका जो फ़ाइन है वो कंपनी वाले पे तो कर देंगे लेकिन ये काटे जाएंगे वर्कर के अकाउंट से। ऐसा हो रहा, मेरा खुद का कंपनी में भी हो रहा और कई कंपनी में हो रहा, क्योंकि ये वर्कर का प्रॉब्लम है, कंपनी का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, इससे अवेयर रहिए। सऊदी काउंसिल खास करके इसलिए आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर लोग टेक्निकल सेक्टर में ही काम करते हैं सऊदी अरब में, और ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकता है। तो कोई भी टेक्नीशियन का या इंजीनियर का वीज़ा में आ रहे हो, सऊदी काउंसिल वाला जितना भी प्रॉब्लम है उसको फटाफट से सॉल्व कर लीजिएगा। जो तरीका है मैंने बताया हुआ मेरे पिछले वीडियो में, प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे सऊदी काउंसिल का, आप पुराना वीडियो को देख के हेल्प ले सकते हो। ये थी आज की अपडेट जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। उम्मीद करूँगा वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।